जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंदु सर का बिहार पुलिस का हम लोग 15 मॉडल सेट वाली बुक को लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग सेट संख्या 8 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग टोटल 7 क्लास को कंप्लीट किए हैं और आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं फुल डिस्कशन के साथ। ठीक है, तो रात के 8 बज चुके हैं। एक बार फटाफट से सभी साथी जुड़ जाइए और इस क्लास में यानी कि इस 15 मॉडल सेट में जो ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो कि सीधे आपके एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि सांची का स्तूप यह मध्य प्रदेश में किसके द्वारा बनाया गया था। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था ये आपको बताना है। तो सांची का स्तूप को जो बनवाया था दोस्तों अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने बनवाया था। और सांची के स्तूप किस राज्य में है? तो एमपी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ये भी आपका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग मैथ, ठीक है, मैथ का इंग्लिश और हिंदी को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या कहलाता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल को क्या कहते हैं? मिलन स्थल को क्या कहते हैं? तो ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। और नीलगिरी की पहाड़ी 3 क्षेत्रों में यानी 3 राज्यों में दोस्तों फैली हुई। पहला आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका 4 हो जाएगा दोस्तों कि लवनी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लवनी तथा तमाशा आपका किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा। कहाँ का? महाराष्ट्र का। भांगड़ा पूछा जाए तो तमिलनाडु भांगड़ा आपका पंजाब का हो जाएगा। भांगड़ा आपका कहाँ का हो जाएगा? तो पंजाब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में आए थे? तो तानसेन किसके दरबार में आए थे दोस्तों? तो यानी कि अकबर के दरबार में आए थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में आए थे? तो अकबर के दरबार में आए थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइए, पेरिस, जेनेवा, न्यूयॉर्क या वियना? एक बार 6 के लिए सभी साथी आप लोग आंसर बताइए, क्या हो जाएगा आंसर? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा यूनिसेफ का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है कि गेट GATT का स्थान किसने लिया था या किसने लिया है? दोस्तों यानी कि GATT का स्थान किसने लिया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, WTO ने लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा फायहान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो किसके शासनकाल में फायहान भारत के में शासन किया था दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट हो जाएगा मनसबरदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो मनसबरदारी प्रथा जो शुरू किया था वह किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एलोरा और एलिफेंटा की शैलकृत यानी कि चित्र ये किस काल की है? चित्र ये किस काल की है ये आपको बताना है। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रकूट काल के हो जाएगा एलिफेंटा और यानी कि एलोरा और एलिफेंटा ये किस राज्य में स्थित है? तो एलोरा और एलिफेंटा हो जाएगा ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? बाबर, अकबर, औरंगजेब या हुमायूं? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध यानी कि अंत किया था, करवाया था दोस्तों। ठीक है, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? चीन में लाल क्रांति हुई थी ये कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। यहाँ पर क्रांति से याद रखिएगा जैसे कि रूस की क्रांति कब हुआ था?
तो रूस की क्रांति जो था 1917 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति पूछा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। तो करो या मरो का जो नारा जो दिया गया था या किस आंदोलन में दिया गया था दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में दिया गया था। कब? 1942 में दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ से सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश जो है या किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? नौसेना के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। बड़ा देश पूछा जाए तो सभी को पता है बड़ा देश आपका रूस हो जाएगा। कौन सा? रूस हो जाएगा, यानी रसिया। नेक्स्ट हो जाएगा कि अवध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। तो अवध की जो प्रारंभिक राजधानी थी क्या थी? तो ये आपका हो जाएगा सही विकल्प आपका फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद जो थी अवध की प्रारंभिक राजधानी थी। अगला हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन सागर, जो कि श्रीशैलम हो जाएगा आपका बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि इराक की मुद्रा क्या है। तो इराक की मुद्रा आपका दिनार हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि ध्वनि तरंगे की माध्यम में यानी किस माध्यम में नहीं चल सकती है। ध्वनि जो है किस माध्यम में नहीं चल सकती है? सही आंसर हो जाएगा यानी कि आपका गैस के माध्यम में नहीं चल सकती है ध्वनि। ठीक है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे ज़्यादा जो ध्वनि चलती है कहाँ चलती है? तो दोस्तों द्रव में नहीं चल सकती। दोस्तों कहाँ? द्रव में जो है ध्वनि नहीं चल सकती है, गैस में चलती है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाए सबसे ज़्यादा आपका ठोस में चलती है। कहाँ? सबसे ज़्यादा ठोस में, और सबसे कम जो है आपका गैस में। तो आपका द्रव में नहीं चलती है और गैस में चलती है ध्वनि। ठीक है, अगला हो जाएगा ग्रामीण विकास संस्था यानी कि RDI कहाँ स्थित है। तो RDI जो स्थित है दोस्तों, ये कहाँ स्थित हो जाएगा आपका? दिल्ली, पटना, भोपाल या हैदराबाद में। एक बार सभी साथी जो है 20 के लिए आप लोग आंसर बताइए। आप लोग का लाइव चैट खुला होगा, फटाफट से बता दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हैदराबाद में ग्रामीण विकास संस्था यानी कि RDI की स्थापना यानी कि कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में क्या दिखाई यानी कैसा दिखाई देता है आपको बताना है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है दोस्तों? ये आपका काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में जाने पर जो है अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु दोस्तों कैसी हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय एवं मानसून हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 का। ठीक है, बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो बल्ब का तंतु जो है यह बिल्कुल टंगस्टन का बना होता है। जितने भी अभ्यर्थी आपका ऑप्शन सी दे रहे हैं सभी का आंसर सही हो जाएगा। खून की कमी यानी खून की कमी क्या दर्शाता है? तो खून की कमी जो है हीमोग्लोबिन में कमी होना, ये खून का कमी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्तचाप मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो रक्तचाप मापने के लिए दोस्तों किस उपकरण या किस यंत्र का प्रयोग किया था? एस्फेरोमेनोमीटर के द्वारा हम लोग जो है यंत्र को मापते हैं रक्तचाप को। ठीक है, कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए आदर्श मिट्टी आपका काली मिट्टी हो जाएगा। कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? रेगुन मिट्टी। क्या है? रेगुन मिट्टी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका 27 हो जाएगा कि 1857 के क्रांति स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किसने कहा? किसने कहा था ये आपको बताना है। सही आंसर 27 का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। BD सावरकर ने सबसे पहले संग्राम में कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान में यानी सरकार का संसदीय स्वरूप किसने लिया? यानी भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय जो है स्वरूप किसने लिया गया? किसके द्वारा लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ब्रिटेन के द्वारा लाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पूना समझौता जो है किसके लिए किया गया था?
तो पूना जो समझौता किया गया था दोस्तों, यह किसके लिए किया गया था, यह आपको बताना है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निचली जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए जो है पूना समझौता को लाया गया था दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का निर्धारण कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो आकार का निर्धारण करता है संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है। संसद करता है। मंत्रिमंडल पूछा गया ना, तो मंत्रिमंडल में आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में प्रयुक्त गेंदबाज कितना होता है, वजन आपको बताना है। तो 5.5 औसतन, यानी कि औसत होता है दोस्तों गेंद का टेस्ट मैच का। ठीक है, चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चीन के जो लाल क्रांति हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? 32 का सही आंसर हो जाएगा माओ त्सो तुंग के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक सीमा लगने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आपका सबसे ज़्यादा आपका राजस्थान जो लगता है पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला हो जाएगा कि विश्व का सबसे मीठे पानी की यानी मीठे पानी की झील आपको बताना है कौन सी झील हो जाएगा? तो विश्व में आपका सुप्रिय झील हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सुप्रिय झील हो जाएगा। ठीक है, और सबसे आपका गहरा झील बैकाल झील हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। विटामिन ए किसके लिए अच्छा होता है? तो विटामिन ए जो अच्छा होता है किसके लिए होता है दोस्तों? अच्छा, 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा? 36 का जो सही आंसर होगा आपका आंखों के लिए सबसे अधिक जो है प्रभाव जो देता है विटामिन ए ही देता है दोस्तों। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो गीत सेठी का संबंध दोस्तों यह किस खेल से हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बिलियर्ड्स खेल से संबंधित हो जाएगा गीत यानी कि जो है सेठी का संबंध। नेक्स्ट हो जाएगा विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। क्या विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है? अगला क्वेश्चन हो जाएगा डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों 39 का क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट के मुख्य रूप में पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। अगला हो जाएगा कि राज्यसभा की 1/3 सीटों के लिए कितने वर्ष का चुनाव होता है? तो राज्यसभा में जो चुनाव होता है हर 2 वर्षों पर होता है, और लोकसभा में पूछा जाए तो हर 5 वर्षों पर होता है चुनाव। ठीक है, तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला हो जाएगा विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस को मनाते हैं। वहीं पर आपका 22 दिसंबर को पूछा जाए तो क्या मनाते हैं? तो गणित दिवस मनाते हैं। ठीक है, गणित दिवस को मनाते हैं। पीठ संप्रास किस खेल से संबंधित है? तो पीठ संप्रास जो है यह किस खेल से संबंधित है दोस्तों? 42 का सही आंसर हो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, टेनिस खेल से संबंधित है। आवेश की मात्रा का मात्रक जो है क्या हो जाएगा? आवेश की जो मात्रा का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आवेश का जो मात्रक हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आप लोग वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर सेकंड होता है आवेश का मात्रक। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर सेकंड होता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत कौन सा है? तो भारतीय सेना का नया आधार गीत पूछा गया कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा? एक बार आंसर बताइए। तो मेरा भारत महान है भारतीय सेना का नया आधार गीत हो जाएगा मेरा भारत महान है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? सही आंसर हो जाएगा श्याम, क्या हो जाएगा दोस्तों? श्याम बेनेगल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फलीदार पौधे की जड़ों में कौन सी बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो फलीदार पौधे के जड़ों में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा
एकेन्स यानी कि ऑप्शन सी राइजोबियम फलों यानी कि जो पौधे में पाए जाते हैं दोस्तों फलीदार पौधे। ठीक है, अगला हो जाएगा आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से जो रोग होता है कौन सा रोग होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका एनीमिया रोग जो होता है आयरन की कमी से होता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता कौन करता है। सही विकल्प हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों 48 का क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका सी हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, और संसद के 2 सदन होते हैं, आपको पहले से पता है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होते हैं, एक राज्यसभा। वहीं अंग पूछा है कि संसद के कितने अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं यानी प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, ओपन यानी कि ओपन स्काई पॉलिसी का संबंध किससे है। तो ओपन पॉलिसी या ओपन जो है स्काई पॉलिसी का संबंध यह किससे हो जाएगा दोस्तों। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा विमान सेवाओं से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला होगा चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। तो चमगादड़ जो है किस वर्ग का प्राणी हो जाएगा दोस्तों। तो आपका हो जाएगा दोस्तों स्तनधारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्तनधारी आपका क्या हो जाएगा 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका स्तनधारी। अगला हो जाएगा किस यानी कि सातवाहन वंश के संबंध किस क्षेत्र से था। तो सातवाहन के संबंध में किस क्षेत्र से यानी कि सातवाहन वंश के जो है संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा। तो 51 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित था सातवाहन वंश। अगला है कि यानी कि शुंग वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। तो यानी कि शुंग वंश की जो स्थापना किसने किया था ये आपको पूछा गया है। तो आपका पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना किया था और शुंग वंश के अंतिम शासक क्या था वासुदेव था। कौन था दोस्तों वासुदेव हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि राजतरंगिणी ग्रंथ किस या राजतरंगिणी ग्रंथ जो है के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपका सही विकल्प हो जाएगा कलहन जो है यह राजतरंगिणी का ग्रंथ हो जाएगा लेखक हो जाएगा। ठीक है, बाघ गुफा कहाँ स्थित है। बाघ गुफा पूछा गया कि यह कहाँ स्थित हो जाएगा दोस्तों। 54 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है बाल यानी कि जो है बाघ गुफा। ठीक है, महाबलीपुरम की रॉक यानी कि रॉक कट मंदिर किस यानी कि जो मंदिर जो है किस राजा द्वारा बनाया गए थे। चलिए बताइए 55 के लिए एक बार आंसर बताइए आप लोग फटाफट से। आंसर नहीं आ रहा है सभी साथी को। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम के। ठीक है, द्वितीय नहीं होगा प्रथम होगा। कि दोस्तों कवि जो है हरिसेन किसके दरबार में थे। तो कवि जो हरिसेन या किसके दरबार में थे दोस्तों यहाँ से सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट हो जाएगा कि होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए सही विकल्प हो जाएगा कहाँ स्थित हो जाएगा क्या हो जाएगा हेलेवीड में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा नवरत्नों का संबंध किस यानी कि सम्राट से है। नवरत्नों का संबंध जो है किस सम्राट से हो जाएगा दोस्तों। ये आपका हो जाएगा अकबर से संबंधित सम्राट अकबर से संबंधित नवरत्नों का संबंध हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएगा विष्णु शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि ओजोन डैश कौन सी चीज प्रभावित करती है ओजोन। तो ओजोन जो प्रभावित करती है पारे और चांदी को जो प्रभावित करती है ओजोन गैस। ठीक है, अगला हो जाएगा ध्वनि की इकाई क्या होती है। तो ध्वनि की इकाई को हम लोग डेसिबल में क्या करते हैं परिवर्तित करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन सा तत्व नहीं होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में दोस्तों कौन सा तत्व नहीं होता है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। 62 का सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ऑक्सीजन नहीं होता है हाइड्रोजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन होता है। अगला हो जाएगा मूंगफली में किस विटामिन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो मूंगफली में सबसे अधिक जो विटामिन की जो मात्रा होती है क्या होती है दोस्तों। 63 का आंसर आप लोग बताइए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन बी होती है। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों काला पैगोंडा कहाँ स्थित है।
काला पैगोंडा जो है यह कहाँ स्थित है दोस्तों? महाबलीपुरम में काला पैगोंडा स्थित है। तो 64 का सही विकल्प, सॉरी क्या हो जाएगा, काला पैगोंडा पूछा गया है तो दोस्तों आपका कोणार्क में स्थित है, न कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। तिराना यानी कि तिराना किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों तिराना किस देश की राजधानी हो जाएगा? दोस्तों 65 का सही विकल्प आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्बेनिया की। ठीक है। अल्बेनिया की जो हो जाएगा तिराना। भारत में मुख्य यानी कि जो है लड़ाकू टैंक का क्या नाम है? दोस्तों भारत में लड़ाकू टैंक का क्या नाम है हो जाएगा दोस्तों? 66 का सही आंसर हो जाएगा आपका अर्जुन हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि गुलाबी शब्द किस खेल से संबंधित है? गुलाबी शब्द जो है या किस खेल से संबंधित हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्रिकेट खेल से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। अगला हो जाएगा ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम या किस खेल से संबंधित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ये लॉन टेनिस से संबंधित हो जाएगा ग्रैंड स्लैम। अगला हो जाएगा कि चौहान वंश के अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश के अंतिम शासक जो था दोस्तों कौन था? सही आंसर हो जाएगा 59 का आपका ऑप्शन, सॉरी 69 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा, पृथ्वीराज द्वितीय। ठीक है। चौहान वंश के अंतिम शासक था पृथ्वीराज द्वितीय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन के जो खोज किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? दोस्तों एक बार फटाफट से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? लुइस पाश्चर के द्वारा, ठीक है, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, या बेटिंग और बेस्ट के द्वारा, या चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो 70 का सही आंसर आप लोग बताते जाइएगा दोस्तों। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ के जाते हैं। ठीक है। और ये जो है 70 नंबर इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन था और हम लोग जो है इसमें टोटल जो है 70 क्वेश्चन को कवर किए हैं। इसमें से आपका मैथ इंग्लिश और व्याकरण का क्वेश्चन नहीं लिए थे। ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार आंसर बताइएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों का टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, चैनल के होम पेज में जाकर आप लोगों का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा नीतीश स्टडी क्लासेस, तो वहाँ से भी आप लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, सभी को गुड नाइट।